ये पैरों पर आप कौन सी क्रीम लगा रहे थे अपने? बताओ, नाम बताओ। क्लोवेट और क्लोबीवेट और फ्लैट और डर्मावेट। अच्छा, फ्लैट्रो, डर्मावेट और जोर से बोलो। फ्लैट और डर्मावेट और क्लोवेट। हाँ, ये लगा थे। क्यों लगा रहे थे? गोरा होने के लिए। गोरा होने के लिए ना। तो पैरों को गोरा होने से क्या मतलब, क्या ताल्लुक था बताओ? आ जाओ, आप आ जाओ, सामने आ जाओ, कोई नहीं होता इनकी वालदा है। अच्छा देखो ना, अब कितना ख़राब कर लिया ये। अंदाज़ा हो रहा है तुम्हारे जिस्म का कलर क्या है और तुम्हारे पैरों का कलर क्या है? ऐसा भी तो चेहरे पे भी लगा रहे थे। हाँ, ये चेहरे पे ही लगाते हैं ना, फिर ये जहाँ जहाँ भी इनको वो होता है वहाँ। अब ये देखो कितना डिफरेंस आ गया है। क्या कहोगे इसको? इसको तुम छोड़ भी दोगे तो तुम्हारे पैरों की खाल ऐसी थोड़ी होगी जैसे नॉर्मल होती है। ये देखो कितनी बारीक हो गई है खाल। अंदर ये नसें नज़र आ रही हैं। ये आजकल नौजवान नस्ल कहाँ है? इतना ही गोरा होने का शौक़ है। अपनी ये वाली स्किन देखो नॉर्मल, और ये देखो। दूसरों को भी मतलब बच्चों को देखना चाहिए, लड़के लड़कियों को इस तरह से ना करें। ये उल्टी सीधी क्रीमें जो स्टेरॉइड्स होती हैं और दो दो तीन तीन मिला के लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर आप मेरे प्रोग्राम बाकायदगी से देख रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि मेरे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई जल्दी बीमारी के मुताल्लिक आगाही होती है, और मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक आम आदमी तक मैं अब जल्दी बीमारियों के मुताल्लिक जो साइंटिफिक अथेंटिक मालूमात है वो पहुंचा सकूं। आजकल जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये इसकी तीसरी किस्त है, और वो है रंग गोरा करने वाली फार्मूला क्रीमें और उनके नुकसानात। ये क्रीमें जो हैं, इसमें ज़्यादातर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो स्टीरॉयड्स क्रीम्स होती हैं, और स्टीरॉयड जो होते हैं मुख्तलिफ़ नाम से आती हैं। ये लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी तक जो होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर लोग इनको जो है मुख्तलिफ़ क्रीमों के साथ मिलाकर और अपने चेहरे पे या जिस्म पर लगाते हैं, और नतीजे के तौर पर अपनी जल्द का जो है वो ख़राब कर देते हैं जल्द को। शुरू में तो उनको पता नहीं चलता है, और जब पता चलता भी है तो कहते हैं नहीं, हम ये क्रीम नहीं है। हालांकि स्टेरॉइड कोई भी क्रीम होगी, किसी भी नाम से आएगी, वो जो होता है वो ना ही उसका काम रंग गोरा करना होता है, ना दाग धब्बे हटाना होता है, ना ही दानों के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहली किस्त में हमने आपको दिखाया कि एक लड़का जो कि ये क्रीम इस्तेमाल कर रहा था, नौजवान, रंग गोरा करने के लिए, बजाय उसका रंग गोरा होने के, और उसके ऊपर झाइयाँ भी निकल आई थी उसके चेहरे के ऊपर। और इसी तरह दूसरी किस्त में ये दिखाया कि एक लड़का जो कि अच्छा खासा खूबसूरत उस नौजवान था, उसने कील मुहां से ख़त्म करने के लिए जो है ये क्रीमें लगाईं, और नतीजे के तौर पर उसका चेहरा और ख़राब हो गया, और गड्ढे भी पड़ गए कील मुहासों के साथ साथ, और चेहरे के साथ साथ उसके कंधे और कमर पर भी कीलें और मुहासे निकल आए। अब जो तीसरा हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नुकसानात का, वो ये है कि जब ये फार्मूला क्रीमें लगती हैं तो ये स्टेरॉइड्स क्रीम जो इसमें शामिल होती हैं, ये खाल को जो होता है वो पतला कर देती हैं, जिसको स्किन एट्रोफी कहते हैं। यानी जल्द की दो तहें होती हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस, और इनके अंदर जो होता है वो प्रोटीन होता है। कोलेजन जो है वो डर्मिस के अंदर होता है, और ये कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जल्द जो है वो मजबूत होती है और शादाब जो रहती है, ताकतवर होती है, और खूबसूरती इंसान की जो होती है वो कोलेजन की वजह से होती है। ये क्रीमें कोलेजन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू करते हैं, कम करना शुरू कर देती हैं, और स्किन जो है पतली हो जाती है, जिसे स्किन एट्रोफी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो जिस पर लकीरें में पड़ जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कोलेजन प्रॉपर बन नहीं रहा था, और साथ साथ उसमें इमेच्योर कोलेजन होता है, वो जगह जगह से टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेकेज हो जाती है, खिंच जाता है, और नतीजे के तौर पे वो लकीरें स्ट्रायास जैसे कहते हैं, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड स्ट्रायास, या जिस तरह से ख़वातीन के प्रेगनेंसी के बाद जो है वो लकीरें पड़ जाती हैं। ये जो हमने पेशेंट अपने दिखाया, पहली दो किस्तों में भी अपने पेशेंट दिखाया और तीसरे में भी, कि आप ये देखें कि उसकी खाल जो है वो कितनी पतली हो गई है, उसमें वो लकीरें भी आ गई हैं, क्योंकि कोलेजन उसमें जो है वो कम हो रहा है, तो खून की नसें जो कोलेजन के अंदर होती हैं वो भी ढीली होकर ऊपर आ जाती हैं, और खून की नसें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके अंदर जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर,
वो भी जो है वो रिलीज़ होना शुरू होता है और खून की नसें जो है डायलेट हो जाती हैं, जो और अजीब और बदनुमा सी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो स्टेरॉइड क्रीम होती है मेलानोसाइट्स या कलर बनाने वाले खलियों के भी जो होता है कलर बनाने के अमल को कम कर देती हैं। और ये कम कलर जो है अगर ये बनना कम हो जाएगा तो सूरज की शुआएँ जो होती हैं वो जल्द के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह ने हर जो कलर दिया है उसका काम ये होता है कि सूरज की शुआएँ जो ख़तरनाक होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट A, B, C कहते हैं, उनसे जो है वो अपनी जल्द को महफूज रखा जा सके। जब ये नहीं होगा, कलर नहीं बनेगा, वो जगह सफ़ेद होने जब शुरू हो जाएगी और जिस तरह इंसान बर्स या ल्यूकोडर्मा या विटलाइगो का होता है मरीज़ हो जाता है, उस तरह उसका जो है वो जल्द हो जाएगी। इसके पैरों को आप देख सकते हैं। इसमें अगर कोई ज़ख़म हो जाएगा तो ज़ाहिर खाल इतनी पतली है, कोलिजन नहीं है और एंजियोजेनेसिस यानी कि जो खून की शरियानें हैं वो भी नई जो है वो ताकतवर इतनी नहीं रही, तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो नासूर भी बन सकता है। मेलानोसाइट्स नहीं होंगे, सूरज की शुआएँ पड़ेंगी तो जल्दी कैंसर भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दिखाने का मकसद ये होता है और अपने मरीज़ में दिखाता हूँ ताकि लोगों को इससे आगाही हो सके और वो अपने आप को इन फार्मूला क्रीमों को लगाने से परहेज़ कर सके। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है अपने पेशेंट दिखाकर जो है ये इस चीज़ को ऐनुल यकीन यानी आँखों देखा जो है वो हाल दिखाऊँ ताकि लोग अपने आप को महफूज रख सकें और अपने साथियों को, अपने दूसरे जानने वालों को भी जो है इन चीज़ों से मना करें कि ना लगाएं। नाज़रीन, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, हमेशा ये कहता हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको जल्दी बीमारियों के मुतालिक आगाही कराऊँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।